दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, सीज फायर अनाउंस हो गया है एटलीस्ट हमारी तरफ से। और अब हम अटैक नहीं कर रहे हैं, अब हम केवल अटैक का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान ना पाकिस्तान वो कोई रूल नहीं मानता। हमारे यहाँ युद्ध में नियम होते हैं, उसके यहाँ युद्ध में केवल अटैक होता है, और वही हो रहा है। हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, मगर आज मैं पूछना चाहता हूं, हमने इसमें क्या खोया क्या पाया। यदि मैं सही एनालाइज करूं तो शायद हमने सिर्फ खोया है, पाया कुछ भी नहीं। हमने पहलगाम में खोया, हमने उसके बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक जरूर की, मगर उसके बाद जो उन्होंने किया उसमें हमने सिर्फ खोया। हमारे पास में अपॉर्चुनिटी थी कि हम इसको और फैलाते, और अब हम इस बहाने से उनके ऊपर सही तरह से अटैक कर पाते, उन्हें छठी का दूध याद दिला पाते, और साथ ही साथ अब हमारे पास में अपॉर्चुनिटी थी कि पीओके को वापस इंडिया में मिला पाते। मगर अनफॉर्चुनेटली इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे शहरी खोए, बहुत सारे मंदिरों पे, गुरुद्वारों पे, मस्जिदों पे अटैक हुए। हमने अपने शहरी नागरिकों की जान से हाथ धोया, हमने बहुत सारे ऑफिशियल्स की जान से भी हाथ धोया, और हमने अपने बहुत सारे सैनिक भी खोए। पाया क्या? हमने कुछ नहीं पाया, ना पाकिस्तान ने पा लिया। आईएमएफ का फंड उनको मिल गया, बेल आउट पैकेज उनको मिल गया। अब उसका फायदा वो क्या करेंगे? वो वापस उसको यूज करेंगे टेररिज्म के अंदर, वापस वो वही गंदगी फैलाएंगे जिससे भारत त्रस्त है। भारत क्या करेगा? वापस अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करेगा। उसके लिए फिर हथियार खरीदने पड़ेंगे, उसके लिए फिर अपने डिफेंस सिस्टम को, अपने सुदर्शन सिस्टम को, अपने आयरन डोम जैसे सिस्टम को और मजबूत करना पड़ेगा। और इसके लिए फिर से हमारे को अपनी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। हम ठीक है डेवलप कर रहे हैं डीआरडीओ की सपोर्ट से और मदद से, नो क्वेश्चंस अबाउट इट, मगर सवाल ये उठता है क्या पाया क्या खोया। तो आज मैं देखता हूं शायद हमने पाया कम, खोया ज्यादा। हमने खोई वो 26 जाने, वो मासूम जाने, हमने खोए वो परिवार, वो नागरिक परिवार। और पाया क्या? पाया शायद कुछ भी नहीं, वो पा गए। तो शायद कहीं ना कहीं हमें अपनी डिफेंस की राजनीति को, हमें कहीं ना कहीं अपनी इंटरनेशनल राजनीति को, हमें कहीं ना कहीं अपनी विदेश नीति को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। भारत को अभी फिर से बताने की जरूरत है कि हम किसी के बाप से नहीं डरते। हमको जो करना है हम करेंगे, आपको जो करते बने आप कर लीजिए। हम बार बार इंटरनेशनल सोसाइटी में यही दिखाते रहे, हम दूसरे देशों को यही दिखाते रहे कि भारत रिस्ट्रेंट बरत रहा है, भारत संयम बरत रहा है, भारत केवल और केवल उन्हीं जगहों पे अटैक कर रहा है जहां पे आतंकवाद पनप रहा है। मगर वो उन्होंने कोई इस तरह का नियम फॉलो नहीं किया। उन्होंने अटैक किया हमारे जालंधर, पंजाब, अमृतसर से लेके हमारे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर से लेके हमारे श्रीनगर तक के सारे टाउन्स को उन्होंने अटैक किया। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूं हमारी आर्म फोर्सेस का, मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूं हमारे भारत के नेतृत्व का जो कि मोदी जी के अंडर में है। मैं मानता हूं देश सुरक्षित है, मगर यदि मैं एनालाइज करूं कि क्या खोया क्या पाया, तो शायद आज मुझे दुख होता है कि उन्होंने सीज फायर करने के बाद वापस सीज फायर का उल्लंघन किया। हम ठीक है कुछ ठिकानों को नष्ट कर पाए हो ना कर पाए हो, मुझे तो इन न्यूज चैनल्स के ऊपर 5 रुपए का भी भरोसा नहीं बचा। खासतौर पर पिछली 3 रातों में जिन्होंने न्यूज का नूडल्स बना बना के पेश किए हैं, इट वॉज रियली यूजलेस। मैं किस मामले में किस रिपोर्ट पे रिलाय करूं वो भी मुझे नहीं पता। बहुत कुछ सुनने में आ रहा है, कहीं फलाने ड्रोन्स अटैक हो रहे हैं, बाद में पता लगता नहीं वो सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं। हमें पता लगता है इमरान खान की डेथ हो गई, हमें पता लगता नहीं वो फेक न्यूज है। तो हमें पता लगता है कि उनका F-16 मार गिराया, फिर पता लगता है वो फेक न्यूज है। हमें पता लगता है कि उनके पायलट कैप्चर कर लिए गए, फिर पता लगता है वो फेक न्यूज है। अरे भैया डिसाइड कर लो क्या फेक है क्या रियल है। केवल टीआरपी बटोरने के चक्कर में लगे रहे और नूडल्स पेश करते चले गए। तो वापस इंडिया को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है,
और स्ट्रांग होने की जरूरत है, और ऐसे प्रीएम्प्टिव अटैक्स और करने की जरूरत है कि वो नापाक पाकिस्तान वापस सर ना उठा पाए। अरे डरने की क्या जरूरत है, हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमें किस बात का डर है? हम क्यों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इस झांसे में आ जा रहे हैं और कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दिया जा रहा है जिसका प्रयोग वापस वो आतंकवाद को बढ़ाने में करेगा, सबको पता है। मगर फिर भी हम वही अमेरिका से जो कि आईएमएफ को पैसा दिला रहा है और आईएमएफ जो पाकिस्तान को पैसा दिला रहा है, हम फिर उन्हीं से हथियार खरीद रहे हैं। सो इट इज अ जलेबी, कम आउट ऑफ दिस जलेबी इंडिया प्लीज। आपको खोने की नहीं, आपको पाने की जरूरत है। हमें विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में, हमें विश्वास है अपनी सेना के ऊपर, मुझे विश्वास ही नहीं मुझे गर्व भी है। अब आर्या पार की लड़ाई एक बार हो जाती तो हो जाती, मगर शायद आज हमने कुछ खोया है, पाया शायद कुछ भी नहीं, पाया उन्होंने है। थिंक अबाउट इट, टेक केयर, बाय बाय।